कही है। तेरा मुंह तो उत्तर की तरफ और साहब आपका मुंह दक्षिण की तरफ। तो साहब जब आप फोन करके और मेरे सामने से भागेंगे तो साहब मैं आपको देखूंगा नहीं। राइट, गुड पॉइंट। ये अपने दरवाजे पर उत्तर का मुख किए खड़ा था। कातिल जब खून करके भागा तो तेरे दरवाजे के सामने। हाँ साहब, सामना सामने हो तो कल अपनी भेड़ी नहीं ढीलना। साहब तब तो भूखी प्यासी मूती हगासी रह गई है। भेड़ी नहीं ढीलना। और ये तेरे गांव के हैं? हाँ साहब, सभी लोग गाँव के हैं, नारी सभी इनसे लोग हैं। गवाही दिलवा सकता है, डरना नहीं भला। अरे साहब, आप लोग ये बताइए, सूरज के माँ का खून करते देखा? जब सच है तो क्यों नहीं गवाही देंगे क्या साहब? तुमने देखा है? ये लोग किसने मारा? ठाकुर गरम सिंह ने। ये लोग साहब। बच्चे भी नहीं डरते गरम सिंह से। आप लोगों ने देखा? क्यों दादा, आप लोगों ने देखा? भैया आपने देखा? बता रहे हैं साहब। पूरा गांव गवाह। आप लोगों में देखा माताएं बहनें? हाँ हाँ, वो चश्मा वाली चाची तुमने भी बैठी है। देखा? अब कल गेहूं काटने नहीं जाना, अदालत में आना है गवाही देने भला। हाँ, अरे 10 बजे से वैसे कटनी बंद हो जाती है। हाँ, खाली महुआ वहुआ रह जाता है। पहले तो भगवान खुद न महुआ और गेहूं का ले आता है। तुमको टेंशन की बात नहीं है और डरने की बात नहीं है। पूरा गांव गवाही दे रहा है सर। आइए मौके का मुआयना करते हैं सर। आइए मौके का मुआयना करते हैं। मौके का मुआयना करते हैं। डेड बॉडी कहाँ पर है? चलो। दो गोलियां मारी गई हैं सर। 2 गोलियां मारी गई हैं और तारा की जान दरे पर निकल गई सर। थोड़ी सी दूर। उसको भी नोट कर लो। अब मैं देखो, ठाकुर गरम सिंह के खिलाफ धारा 302 FIR लिखिए, ऐसा केस लिखिए अरे साले के इतनी दफा लगा दूंगा कि जिंदगी भर चक्की पीसता रहे। इतनी दफा लगा दूंगा कि साला गिनती भुला जाएगा कि कितनी दफा होती है। ये ठाकुर जानेगा क्या कि खून क्या होता अभी है। इसको पता चल जाएगा। हेलो, ठाकुर गरम सिंह। हेलो, हाँ सर। कौन है? सर देखिए, अरे कौन बोल रहे हो तुम? मैं सर शुक्ला जी बोल रहा हूँ सर। दरोगा जी नहीं है क्या? हाय सर। विक्रम सिंह। हाय सर। हेलो अरे हेलो। हाँ सर। विक्रम सिंह। लीजिए लाइन। यस सर, बोलिए। देखो, सूरजपुर गांव में डाकुओं का बहुत ज्यादा कोराम हो रहा है और वहां जाकर के उसको संभालिए। लेकिन सर यहाँ पर सूरज के माँ का खून हो गया है सर। अब पूरा गांव गवाही दे रहा है कि खून ठाकुर गरम सिंह ने किया सर। नहीं, आप लोग जाइए और मैं आ रहा हूँ, इस केस को संभाल लूंगा। अच्छा, आप खुद संभालेंगे? ठीक है सर, जो हुक्म आपका। जल्दी आइए फिर। अब आपको केस संभालना है, हमारी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई। क्या सुला जी? जय हिंद सर। ये क्या किया? सर ये देखिए, पूरा गांव गवाही दे रहा है। इसलिए और इसलिए मैं ठाकुर गरम सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने जा। मैंने तुमसे मना किया था कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग ड्यूटी करने जाओ। ये सब कुछ क्यों लिख दिया? पूरा गांव गवाही। अरे गांव दे, कुछ भी हो, गांव गवाही दे या पुलिस गवाही दे, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, कोहराम मचा रखा है डाकुओं ने। हाँ साहब। जाओ वहां ड्यूटी लगाओ, इस केस के लिए मैं देख लूंगा। बिना कहे बिना पूछे ये सब कुछ लिख दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ नहीं होगा। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। कैसा न्याय? ठाकुर गरम सिंह ने हमारे पिताजी का खून किया है और हमारी माँ का भी खून किया है। अच्छा। मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए सर। हाँ, मिलेगी सजा। जब जरूरत होगी, जब वक्त आएगा तब मिलेगी सजा। ऐसे थोड़ी सजा मिलेगी। कैलाश को सील करके मुकदमा लिखो। कैलाश
सूरज मेरी बात समझने की कोशिश मुझे करो। न्याय नहीं मिलेगा। सब मिलेगा। ये कानून पैसे पर बिक चुका है। ये न्याय तुम्हें मिलेगा, लेकिन ले जाओ अपनी माँ को, पंचनामा लिखाई देते, इसको जला दो, लाश को यहीं से खत्म करो इसमें और चलिए मैं आगे चलकर देख लूंगा, जो भी होगा सब तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो प्लीज साहब, ये कानून, जब ये कानून मेरा सहारा नहीं दे सकता, ये कानून नहीं मुझे सहारा दे सकता, ये वर्दी मेरा साथ नहीं दे सकती। क्या? जब ये कानून नहीं सहारा देगा और ये वर्दी नहीं सहारा देगी, तो इस वर्दी को पहनने से क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अरे सहारा मिलेगा, न्याय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा ना, बोलो। जब ये कानून नहीं साथ देता और ये वर्दी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो आज के बाद इस वर्दी को नहीं पहनूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये नौकरी बार बार नहीं मिलती है। अगर तू वर्दी उतार कर चला जाएगा तो यहाँ तुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये लो, जब ये वर्दी मेरा साथ नहीं दे सकती, ये कानून मेरा साथ नहीं देगा, तो आज से इस वर्दी को नहीं पहनूंगा। इसका फैसला मैं अपने हाथों से करूंगा। जा, अगर तेरी यही इच्छा है, मर्जी है, तो वर्दी को फेंक कर जा, लेकिन तेरे दोबारा नसीब नहीं होगी। जा, देखूंगा। दिमाग से काम लो सूरज, गाँव में कोई भी काम मत करो। शुक्ला जी, ये कानून मुझे जीने नहीं देगा। देखो सूरज, हम क्या, और अगर ये कानून मुझे जीने नहीं देगा, तो मैं कानून को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। माँ की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैं देखूंगा ये दुश्मन कहाँ रहेगा। ये एसपी साहब ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन शुक्ला जी तुम्हारा साथ देंगे। तुम खुल के अपना काम करो, खाली मेरी आंखों के सामने भरना ही पड़ना बस। मैं तुमको कह दूंगा हे पकड़ लिया, मगर पकड़ूंगा नहीं। अरे यार, अब भला बताइए, तालाब में एक मछली मरती है लेकिन पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अब घूस साहब ने खाया, अब पूरे कानून की अब्बे तब्बे कर रहे हैं। ऐसे ही तो लोग हैं संसार में जो पुलिस को बदनाम कर दिया। क्या बताएं यार। खैर कोई बात नहीं, तुम जाइए, मेरी तरफ से फुल छूट है। जब केस हो जाता है तभी पुलिस पहुंचती है, पहले नहीं पहुंचती। आइए सहारा दीजिए, इस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इधर ले चल रहा है। बचेगा तू? आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। बचना चाहता है तो बच ले। और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। कहां तक बचेगा? तेरे हवेली में आग लगा दूंगा। साला कल का लौंडा जवानी का खून है उबाल मार रहा था, वर्दी क्या पा गया, अपने आप को मजिस्ट्रेट समझने लगा। ये नहीं जानता कि हम ठाकुरों की ऊपर से नीचे तक सरकार है। ऐसी जगह मारेंगे साले FIR तक नहीं लिखी जाएगी।
और तुम लोग बहुत दांते फाड़ रहे हो ना। गेहूं काट लो, फिर बताता हूं मैं तुमको। एक एक को नीम में उल्टा लटका के मारूंगा ना तो औकात में आ जाओगे। कहते हैं दौलत, अरे दौलत ऐसी चीज है, दौलत पे पास हो तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। कानून चीज ही क्या है? वैसे भी कानून हम ठाकुरों की रखेल है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। दौलत में वो ताकत है, दौलत पहाड़ को लांघ सकती है। दौलत न कभी झुकी है और न झुकेगी। हरामजादे, अगर मैं तुझे वर्दी में मारता तो कानून एक शहद की मक्खी की तरीके होता है। एक को छेड़ दो तो सारी मक्खियां जैसे पीछे पड़ जाती है। प्रशासन से ना कोई बचा है और ना बच सकता है। लेकिन जब कानून ही चढ़ जाओगे तो करेगा कौन क्या? आज रात आराम करता हूं और सुबह होते ही मैं तुझे सूरतगढ़ रियासत के चौराहे पे दौड़ा के गोली नहीं मारा तो मेरा नाम ठाकुर मेरा। हेलो, ये आ गए मलखान विश्वकर्मा जी पड़री से आए हुए हैं। ये ठाकुर के काम पे खुश होकर स्पेशल दे रहे हैं। कई सुबह बहुत बहुत धन्यवाद है। ठाकुर कहां छुपा बैठा है कबीले? हवेली के बाहर निकल, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन सूरज तू? वाकई में ब्रह्मा ने जो कलम चला दिया वो खाली नहीं जाती है। तेरी मौत किसी सूरतगढ़ रियासत के चौराहे पे नहीं, ठाकुर के हवेली पे तुझे खींच लाई है। कल का लौंडा है, अभी जवानी में कदम भी नहीं रखा है। दुनियादारी के चक्कर में मत पर लौंडे, हैसियत और औकात में रहे, ज्यादा बेहतर होगा। बोलना और बोल ले। तुम्हारा काम है हल चलाना, मजदूरी करना, ठाकुरों की गुलामी करना। ये बंदूक तुम जैसे इंसानों को शोभा नहीं देती, इसे मुझे दे दे। बंदूक चलाने का बहुत बड़ा ठाक है ठाकुर। ना बेटा, ये ठाकुरों की शान है। चाहिए तुझे? बेशक। चला गोली। वह कहीं में जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर के चक्कर काटना शुरू कर देता है। तेरी मौत ठाकुर की हवेली पर तुझे खींच लाई है। हरामजादे, आज तक इस सूरतगढ़ रियासत में कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि गरम सिंह से नजरें मिलाकर बात कर सके, और तूने तो खुले ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। हरामजादे, बंदूक तेरे हाथ और गोलियां मेरे हाथ।
ला मुझे दे दे, ला देना। क्या देखता है? पाकिस्तान के खच्चर, पाकिस्तानी घोड़े। अरे बेटा सूरज, तुझको तो रस्सी लगाना मैं अच्छी प्रकार से जानता तू हूं। तो पढ़ा लिखा कपड़ा उतार। ये क्या कह रहा है बेटा? मैं जितना कहता हूं उतना सुन ले। अरे ये तो होता रहता है, आपस की बात है। तू घबरा मत, तेरी वर्दी उतर गई ना, मैं कलेक्टर साहब से मिलकर तुझे सीधा एसओ बनवा दूंगा। तो ठकेगा इंसान। अब मैं जाऊं? ये क्या करता है? लगता है तेरी माँ का बुक मारो। लग रहा बेटा। क्या कर? खड़ा। आवाज नहीं, अगर बच गया तो कोई नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा? तू बचेगा। अरे बेटा देख, इसके चक्कर में समाज का क्या करना है? हम तुम बैठ के समझ लेते हैं ना। लग रहा बहुत लगता है। खड़ा। गलत जगह में क्यों मारता है? अब तो लागा लगाया। खड़ा। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। अब देख तुझको ये क्या करता है? खड़ा। इसको रख दे बेटा, ये बहुत खराब चीज है। तुम जैसे इंसान इस दुनिया में रहेंगे तो बर्बाद कर देंगे। नहीं बेटा सूरज, नंबर 1। क्या करता गंदी बात है। नंबर 2, इसको दूर रख। और बचेगा कहाँ आज तू? बेटा सूरज, ये पुलिस की सीटी बत्ती है। अगर मैं यहां से निकलता नहीं हूं तो पकड़ा जाऊंगा। रास्ता खाली है, निकल जाऊंगा। मेले में बिल्कुल शांति है। आधी दुकानें खुली हैं, आधी बंद है, आधी दुकानें समटी हैं। शुक्ला जी। यस सर। अरे गोलियों की आवाज किधर से? हाँ? गोलियों की आवाज नहीं सुन रहे हो क्या? कहाँ गोली चली? अभी अभी आप कान में तेल डाल के रखिए सर। आप वो देखो। अरे तो इसमें आज ये नवस्ता का मेला है ना सर, तो लोग खुशी मना रहे हैं। बच्चे लोग पटाखा छुटा, और या फिर ट्रैक्टर वाले ट्रक वाले साले ओवरलोडिंग मोरम लाद के चलते हैं। वही टाइम तक गया होगा। फालतू में दिमाग न दौड़ाइए। आइए आमलेट खाते हैं सर। अबे टायर का ब्लास्ट, फायरिंग, किधर से इसकी फायरिंग? पहचान अलग अलग है। वो देखो। हाँ सर, गोली तो चली। अब मैं सुना ये ठाकुर की हवेली की तरफ से चली है सर। हाँ आइए मौका का आओ, चलो मुआयना करते हैं। चलो। क्या हुआ साहब? देखो ये दरुआन को क्या बताऊं, इतनी पी लेते साले मुंह भरा गाड़े पड़े हैं।
अबे क्यों इतनी पी लेते हो? जब नहीं सूट कर पाते हो तो तुम्हारी माँ का बोतल मारू नशेड़ियों की। अबे तुम्हें क्या पता कि पी के पड़ा है ना कैसे पड़ा है? अरे ये गंधा रहा सर। देखो ओ धर्म सिंह, ओ धर्म सिंह, साहब आया। क्या हुआ? क्या नाम बताया था इसका? गरम सिंह। ये ठंड सिंह है सर। ठंड सिंह हो गया? अभी मैं चेक किया है। ठंड का मतलब? ठंड का मतलब एकदम ठंडा गया सर। ठीक हुआ साला। हाँ अच्छा। बहुत अत्याचारी था। 50,000 ही फाइले पर है। लाश को सील करो, पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करो। साला बोलता था लो एसपी साहब 50,000 रुपए ले लो। शुक्ला जी को नहीं पता चलेगा। बहुत अत्याचार करता था ये। ठीक हुआ। चलो अच्छा हुआ, कुत्ता मारा गया। घड़ी खोल लेता हूँ साले की। वे घड़ी क्या करोगे? लाश को सील करो। घड़ी मैं ले लूंगा, ये जब मर जाएगा, जब टाइम पूछा करेगा तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, ले लो। अब सर आपके सामने कहा जाऊंगा। अब मैं इसको लाश को पोस्टमार्टम के लिए चीर घर भेजवाता हूँ। लाश को सील करता हूँ। अब रिमोट द्वारा इसको फेंकता हूँ। क्या नंबर है? 9585, तुम रंडी हम चपरासी। साहब लाश सीधा चीर घर में घुस गई। कमाल है तुम्हारे नए रिमोट। अरे सर आप जानते हैं सब नई टेक्नोलॉजी चली है, हैं? लेकिन देखो ये गोलियों की आवाज। आप आओ पीछा करते हैं। ये शुक्ला जी अपनी खैरियत चाहते हो तो हमारा रास्ता छोड़ दो। साहब वो सूरज है, सूरज सर, उसके हाथ में 2 नली बंदूक है सर, होशियार रहिए। सूरज सिंह, तुम चारों ओर से घिर चुके हो। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सूरज, पुलिस ने तुझको तरफ से घेर लिया। देख चारों तरफ से फोर्स में तुझको घेर लिया। वहीं पर कदम रोक ले रे इसी। वहीं पर और कदम रोक ले, सोच ले इसका अंजाम क्या आएगा। तूने कहना अगर और मेरा माना नहीं, आज प्रणाम की तू अगर क्या कांपता है इलाका मेरे। कौन है जो तू मुझको नहीं जानता। आधी पल में तेरी ये लाश गिर जाएगी। जो तू कहना हमारा नहीं मानता। मर्द है तो कर तू मेरा सामना मर्द। कर तू और मेरा सामना, कोई अरमान रहे चाहे बाकी नहीं। मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, फैसला आज होगा। शुक्ला जी चलो उधर से घेरो, उसको जाने न पाए। चलो शुक्ला जी अपनी खैरियत चाहते तो रास्ता छोड़ो।
तरफ जा रहा सर। तो उसका पीछा करो। सर ये चंपल घाटी की तरफ निकल गया तो डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाएगा। शामिल हो गया तो बहुत अत्याचार करेगा। आइए आगे से घेराबंदी करते हैं डाकुओं के इलाके में। रास्ता खाली है और ये पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सामने चंबल घाटी दिखाई देती है, चलता हूँ चंबल घाटी, फिर देखता हूँ आगे क्या। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। बोलिए। बहन हाँ बोलिए। ये बताओ, हाँ बोलो। हमारे सरदार जी हाँ काफी दिन हो गए, अच्छा, हम लोग अकेले रहते हैं। अकेले ही रहते हैं बहन, क्या करें। हाँ बहन, हाँ और आज तक कोई सरदार नहीं मिला बहन। अभी कोई सरदार नहीं आया। सरदार के बिना हम लोग सब लोग अधूरे हैं। अधूरे हैं उनके बिना, जब से वो चले गए हमें छोड़ के। हाँ बहन, और हमारे सामने पुलिस भी लगी है, हाँ इसलिए हम लोग चल के बैठते हैं, अच्छा, कोई मुसाफिर का इंतजार करते हैं। चलिए। कौन है तुम? गोली नहीं चलाओगे मैं सब कुछ बता दूंगा। कौन हो तुम, पहले बताओ। ये कहानी बताने में तो मेरा कलेजा फटता है जगराम सिंह, और अगर जानना चाहते हो तो मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर सोचता हूं कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाए। नहीं, तुम कहीं पुलिस के जासूस तो नहीं हो? मैं पुलिस का जासूस नहीं, मैं एक मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूं। कैसे मुसीबत का सताया हो? सरदार मैं हूं मुसीबत का। सरदार मैं हूं मुसीबत का मारा, मैं आया शरण में मुझे दो। मेरा नाम सूरज है, मैं चक्रुआ गांव का रहने वाला हूं। कुछ समय पहले हमारे बाबू ठाकुर के यहाँ से कर्जा लाए थे और वो कर्जा अदा होने के कारण एक दिन ठाकुर ने बाबू का यह हाल किया कि मुझसे देखा न गया। मामला जानने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल जाता रहूंगा तो ये परेशानी कभी दूर नहीं होगी। मैं परदेश चला गया। परदेश जाने के बाद मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। इसके बाद ठाकुर करम सिंह ने हमारे पिताजी का खून कर दिया और उसका बेटा कुंवर सिंह मेरी मासूम बहन को कहीं उठा ले गया। मेरी मां ने मेरे पास लेटर भेजा कि सूरज पथ पाते तुम फौरन